बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान्स रोल इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो COP29 जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. तो let's start it now. आज का हम जो अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं COP29। तो देखें जी, व्हाट इज COP29। जो COP29 है वो क्या है? COP29 है 29th कॉन्फ्रेंस है ऑफ द पार्टीज अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हेल्ड इन बकू। ये जो इवेंट था ये बकू में हेल्ड हुआ था, आज़रबाईजान। फ्रेम कब हुआ था? 11 या नवंबर 22 डेट थी 2024। और अटेंड इसको किसने किया था? ग्लोबल लीडर्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने इसमें शिरकत की थी। फोकस्ड ऑन स्ट्रेटजीज, कौन सी स्ट्रेटजीज पे फोकस किया गया था? टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको टैकल करने के लिए ये जो है जी स्ट्रेटजीज पे फोकस किया गया था। इट वाज ऑल अबाउट COP29 कि जो COP29 है वो क्या था, अभी रिसेंटली हुआ था। नेक्स्ट जो है इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ COP29। मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। मोबिलाइज किया है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया है क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए और मिटिगेशन के लिए। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन इमिशन रिडक्शंस पे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इसको स्ट्रेंथन किया गया है। इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ COP29। और नेक्स्ट इसमें आप देखें डेवलप्ड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स फॉर कार्बन मार्केट्स, कार्बन मार्केट्स के लिए जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स थे उनको डेवलप किया गया। प्रमोट यूथ, यूथ को प्रमोट किया गया एंड वल्नरेबल ग्रुप्स पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट एक्शन। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे उनके जो पार्टिसिपेशन थी वो हुई क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो इट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ COP29 का ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी कि प्लेज 1 क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसमें क्या था? जो प्लेज थी जी $300 बिलियन जो थे एनुअली बाय 2035 फॉर डेवलपिंग नेशंस के लिए जो थे इनका हुआ था। और नेक्स्ट इसका जो एम था प्रॉपर वो क्या था? इसका एम था कि इनहैंस रेजिलियंस टू क्लाइमेट डिजास्टर्स के लिए जो रेजिलियंस थी उनको इनहैंस किया गया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो सपोर्ट यानी कि किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया गया? ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी पे बात हुई थी और इसको भी सपोर्ट किया गया। इट वॉज ऑल अबाउट की प्लेज 1 क्लाइमेट फाइनेंस। I tried to make this topic very easy to all of you। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि it will be proved very beneficial to all of you as well ना। तो आप और इसीलिए मैंने बहुत स्पेसिफिक सा कंटेंट लिया है, ज़्यादा लेंथी करने की कोशिश नहीं की बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। नेक्स्ट देखें जी की प्लेज की 2 है वो कार्बन मार्केट मैकेनिज्म्स हैं। इसमें क्या है? एन एग्रीमेंट है वाज रीच्ड, एक एग्रीमेंट था टू इस्टेब्लिश एंड ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। और इनएबलिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज़ हैं उनको इनएबल करने के लिए टू मीट इमिशन रिडक्शन टारगेट्स, ताकि उनके जो इमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं थ्रू मार्केट बेस्ड मैकानिज़म्स। अच्छा जी, वो जो थे वो मार्केट बेस्ड मैकानिज़म्स थे उनके जो इमिशन रिडक्शन टारगेट्स थे। और उसके बाद इसमें और कौन सी चीज़ उन्होंने की है? दिस इनिशिएटिव
इज़ डिज़ाइंड, ये जो इनिशिएटिव है इसको डिज़ाइन किया गया टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शंस को, जो एमिशन रिडक्शंस थी उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए तो उन्होंने इसको जो था वो डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है जी की प्लीज 3 प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एंड यूथ। इसमें इसका जो मेन फोकस है कि डिक्लेरेशन ऑन चिल्ड्रन यूथ एंड क्लाइमेट एक्शन साइंड। हाँ जी, जो डिक्लेरेशन ऑन चिल्ड्रन यूथ एंड क्लाइमेट एक्शन है उसको साइन किया गया था पाकिस्तान अमंग द सिग्नेटरीज ऑफ द प्लेज। पाकिस्तान जो था वो भी जो प्लेज हुआ था उसमें सिग्नेटरीज में आता है। कमिटमेंट किया थी इसकी जी सेफगार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट क्लाइमेट एडवर्सिटीज़, यानी कि जो चिल्ड्रन है उनको सेफ गार्ड किया जाएगा अगेंस्ट क्लाइमेट एडवर्सिटीज़ के। उसके बाद इसका अगर हम लास्ट पॉइंट देखें जी जो है फोकस में किस चीज़ पे बात की गई है, पॉलिसीज़ एम्फसाइजिंग इंटरजनरेशनल इक्विटी। जो पॉलिसीज़ थी वो एम्फसाइज दे रही हैं किस पे जी, इंटरजनरेशनल इक्विटी पे पॉलिसीज़ जो हैं वो एम्फसाइज कर रही हैं। नेक्स्ट इसका है जी प्रोग्रेस अचीव्ड क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन। तो इसमें क्या बात हुई है, फाइनेंशियल जो टारगेट था वो था 300 बिलियन डॉलर ईयर बाय 2035। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट है वो था इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस टारगेट्स रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल कमिटमेंट। जो प्रीवियस टारगेट्स थे उनसे इसको थोड़ा इंक्रीज किया गया ग्लोबल कमिटमेंट के अकॉर्डिंग। फोकस्ड ऑन एडिंग डेवलपिंग नेशंस, इस पे उन्होंने फोकस किस चीज़ पे किया था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हेल्प किया जाएगा, तो उनको एड प्रोवाइड की जाएगी बिकॉज वो डेवलपिंग नेशंस हैं। चौथी थी सपोर्ट्स रेजिलियंस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, रेजिलियंस और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को सपोर्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो है वो है जी प्रोग्रेस अचीव्ड कार्बन मार्केट डेवलपमेंट। हैव अ लुक एट दिस वन के इसमें क्या बात हो रही है। फ्रेमवर्क्स इस्टेब्लिश्ड, जो फ्रेमवर्क था उसको इस्टेब्लिश किया गया फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए जो था फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया। इनकरेजेस ग्लोबल इमिशन रिडक्शंस, जो ग्लोबल इमिशन रिडक्शंस थी उनको इनकरेज किया गया। अलाइंस विद द पेरिस एग्रीमेंट्स गोल्स, और इसको जो है वो अलाइन किया गया, किसके साथ अलाइन किया उन्होंने, पेरिस एग्रीमेंट्स जो गोल्स हैं उनके साथ इस चीज़ को अलाइन किया गया। और इसका जो लास्ट वन है जी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो ये जो थी इट वाज ऑल अबाउट कार्बन मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ग्लोबल इम्प्लीकेशंस फाइनेंशियल सपोर्ट। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जी इन्हांस्ड फाइनेंशियल एड फॉर डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस के लिए जो फाइनेंशियल एड थी उसको इन्हांस किया गया, यानी कि उसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है फोकस ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और किस चीज़ पे फोकस किया गया, क्लाइमेट एडेप्टेशन पे फोकस किया गया जो कि डेवलपमेंट को सस्टेन रखे। रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स, जो हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो रेजिलियंस किया गया। और इसका जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है वो है जी इंक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसके लिए जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया गया। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है ग्लोबल इम्प्लीकेशंस मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस। अब इसके जो हैं जी वो क्या हैं, हैव अ लुक एट दिस ऑपरेशनल कार्बन मार्केट्स फोस्टर इमिशन रिडक्शंस। जी पहला इसका जो पॉइंट है वो है ऑपरेशनल कार्बन मार्केट्स जो है उन्होंने फोस्टर किया है इमिशन रिडक्शंस को, इनकरेजेस ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इनकरेज किया है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, सपोर्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शंस,
किस चीज़ को सपोर्ट किया है? जो कॉस्ट इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शंस हैं उनको सपोर्ट किया है। ड्राइव्स ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ लो कार्बन फ्यूचर, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है उसको ड्राइव किया है किस चीज़ के लिए? फॉर अ लो कार्बन फ्यूचर के लिए ग्लोबल जो कोलैबोरेशन है वो उसको ड्राइव किया है। इट वॉज ऑल अबाउट ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, मार्केट बेस्ड सोल्यूशंस। नेक्स्ट है जी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस प्रोटेक्टिंग यूथ। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिकॉग्नाइजेज यूथ वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। जो यूथ है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के लिए। उसके बाद है प्रमोट्स इंक्लूसिव यूथ सेंटर्ड क्लाइमेट पॉलिसीज। प्रमोट किसको किया गया है जी? इंक्लूसिव जो यूथ सेंटर्ड हैं क्लाइमेट पॉलिसीज के लिए उनको प्रमोट किया गया है। एडवांसेस इंटरजनरेशनल इक्विटी इन डिसीजन मेकिंग में जो इंटरजनरेशनल इक्विटी है उसको एडवांस किया गया है इसमें COP 29 में। ये हम उसी का पढ़ रहे हैं COP 29 में क्या हुआ क्या नहीं। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी फोस्टर्स ग्लोबल अवेयरनेस। जो ग्लोबल अवेयरनेस है उसको फोस्टर किया गया ऑफ यूथ एंड क्लाइमेट इश्यूज। यूथ की जो ग्लोबल अवेयरनेस है उसको फोस्टर किया गया और क्लाइमेट इश्यूज को भी। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ COP 29 फॉर पाकिस्तान ओवरव्यू। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है COP 29 की। पाकिस्तान इज़ हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट डिज़ास्टर्स। पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट डिज़ास्टर के लिए हाईली वल्नरेबल है। उसके बाद है जी COP 29 आउटकम्स क्रिटिकल फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए एक आउटकम है ये जो COP 29 है। और उसके बाद इसका जो है इस नेक्स्ट इसका है अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेस क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सेस किया गया। फिर है फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जो जनरेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने पे फोकस किया गया। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंट फ्लड्स, अक्सर जो सैलाब होते हैं, ड्राउट्स, खुश्क साली एंड हीट वेव। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इंटेंसिफाइज चैलेंजेस। पाकिस्तान मोस्टली जो है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो इसलिए इसने काफ़ी इंटेंसिफाइज किया है चैलेंजेस को। एज यू नो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो जैसे ही ड्राउट्स फ्लड्स वगैरह आते हैं, हीट वेव्स वटेवर, तो इसका सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो फिर एग्रीकल्चर पे ही पड़ता है। उसके बाद है अर्जेंट नीड फॉर इंटरनेशनल सपोर्ट। और इंटरनेशनल सपोर्ट की जो अर्जेंट नीड है वो रिक्वायर होगी पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ में। तो इट वाज आल्सो अबाउट दिस पॉइंट। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान रोल इन प्रोटेक्टिंग यूथ। यूथ को प्रोटेक्ट करने में जो पाकिस्तान है उसका क्या रोल है? साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन चिल्ड्रन यूथ एंड क्लाइमेट एक्शन पे जो डिक्लेरेशन है उसका साइन किया गया है। और नेक्स्ट है जी कमिटमेंट की गई हैं टू इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट पॉलिसीज़। क्लाइमेट पॉलिसीज़ के लिए जो कमिटमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है फॉर यंग पॉपुलेशंस, जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए। उसके बाद क्या है? फोकस ऑन सेफ गार्डिंग फ्यूचर जनरेशंस। जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको सेफ गार्ड करने पे फोकस किया गया है। It was all about Pakistan's role in protecting youth, and this was also an important point. तो नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो हम देखते हैं जी, वो कौन सा है? अपॉर्चुनिटीज़ इन कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट जो इसका पॉइंट उसको देखते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स के लिए। नेक्स्ट है
अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे इन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट किया है। अलॉन्ग साइड कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट किया गया है। अलाइंस विद ग्लोबल एमिशन रिडक्शन गोल्स, और इसको अलाइन किया गया है किसके साथ, जो ग्लोबल एमिशन रिडक्शन गोल्स हैं उसके साथ इसको अलाइन किया गया है। इट वाज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन कार्बन मार्केट्स। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान पोस्ट COP29। जी पाकिस्तान पोस्ट के लिए COP29 के कौन से चैलेंजेस हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एज वेल। सबसे पहले है जी एक्सेसिंग प्लेज्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सेस मिली है फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक जो प्लेज हुआ है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ फॉर कार्बन मार्केट्स, कार्बन मार्केट्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है वो। नेक्स्ट है बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर क्लाइमेट एक्शन, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया गया है क्लाइमेट एक्शन के लिए। ब्रिजिंग गैप्स इन यूथ, यूथ में जो गैप्स हैं उनको ब्रिज किया गया है। यूथ सेंटर्ड क्लाइमेट पॉलिसीज, ब्रिजिंग गैप्स इन यूथ सेंटर्ड क्लाइमेट पॉलिसीज, यूथ सेंटर्ड क्लाइमेट पॉलिसीज में जो गैप्स हैं उनको ब्रिज किया गया है। तो नेक्स्ट इसका जो है जी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है, देखते हैं क्या है। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने पूरा लेक्चर देखना है, पूरा क्वेश्चन देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। तो मज़ीद अगर आप इस तरह कि चाह रहे हैं कोई भी टॉपिक्स आप चाह रहे हैं कि आपके लिए मैं लेकर आऊँ, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर दैट टॉपिक फॉर यू। ओके, फॉर दैट यू विल हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट इसका जो है टॉपिक वो हम देख लेते हैं। टॉपिक नहीं, सॉरी, पॉइंट। नेक्स्ट है जी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड। इसके लिए जो एफर्ट्स हैं कौन सी रिक्वायर्ड हैं, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स विद ग्लोबल स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स के साथ जो पार्टनरशिप्स हैं उसको स्ट्रेंथ किया गया है। लिवरेजिंग रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो रीजनल कोऑपरेशन है उनको लिवरेज किया गया है। स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्केल अप किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है जी इन्हांसिंग डिज़ास्टर रेजिलियंस फ्रेमवर्क्स, जो डिज़ास्टर रेजिलियंस फ्रेमवर्क्स हैं उनको इन्हेंस किया गया है। ये जो हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, तो इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इट वाज ऑल अबाउट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। नेक्स्ट इसका जो है पॉइंट वो है पाकिस्तान कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के साथ जो पाकिस्तान की क्या कमिटमेंट है जी, चलें इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप एट COP29। COP29 में जो लीडरशिप है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। कंटिन्यूड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर जो फोकस है वो स्टिल कंटिन्यू है, ऑलरेडी भी था ना, तो अब भी है और नेक्स्ट भी रहेगा। कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, बिकॉज इट इज़ वेरी इसेंशियल। ओके, नेक्स्ट जो है एडवोकेसी फॉर वल्नरेबल नेशंस क्लाइमेट राइट्स के लिए, जो वल्नरेबल नेशंस क्लाइमेट राइट्स हैं उनके लिए जो एडवोकेसी है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तान कमिटमेंट हैं जी टू क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं इसको, COP29 क्या है।
पिवटल मोमेंट है फॉर ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्रेटजीज के लिए। उसके बाद सस्टेनेबल सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एंड पॉलिसी कमिटमेंट्स मेड की हैं इसने। सब्सटेंशियल फाइनेंशियल और पॉलिसी जो कमिटमेंट्स हैं जी वो इसने मेड किए हैं। उसके बाद क्या किया है, पाकिस्तान स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल इनिशिएटिव्स। पाकिस्तान जो है स्टैंड करता है बेनिफिट को ग्लोबल इनिशिएटिव्स। और जो लास्ट वन इसका पॉइंट है जो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं वो है अ स्टेप फॉरवर्ड इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज टुगेदर। मतलब कि एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम्बैट करना पड़ेगा और वो भी टुगेदर, बिकॉज अकेले नहीं होगा, तो विद द कोलैबोरेशन ही होगा, वैसे नहीं होगा। कॉल टू एक्शन में क्या है जी, स्ट्रेंथन लोकल पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथ किया है अलाइंड विद COP29 गोल्स के। हाँ, COP29 गोल्स के साथ जो लोकल पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है। प्रमोट यूथ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट। जो यूथ एजुकेशन है उसको प्रमोट करना है और अवेयरनेस देनी है अबाउट क्लाइमेट। लेवरेज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसके लिए जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जो है जी लेवरेज किया गया है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद है कोलैबोरेट ग्लोबली फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जो है ग्लोबली कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेफरेंसेस आप देख लीजिए। जो सबसे पहला रेफरेंस है वो मैंने लिया हुआ है जी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2024। और उसके बाद है जो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीमेंट वाज रीच्ड टू ट्रिपल फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2035 टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड इकोनॉमीज अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर। नेक्स्ट इसका रेफरेंस है वो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है ऑन कार्बन मार्केट्स पे 2024। मैकेनिज्म फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शंस ग्लोबली। और जो इसका नेक्स्ट रेफरेंस है वो है जी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड 2024। यहाँ से उठाया है, डिफरेंट अथेंटिक सोर्सेज से डिफरेंट रेफरेंस कलेक्ट किए गए हैं। अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ प्रोटेक्शन एम्फसाइज्ड टू सेफगार्डिंग फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। ये जी रेफरेंसेस थे। Thank you so much students for watching this video. I hope so कि it will be proved very beneficial to all of you. अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अगर हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो फॉर दैट उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को आप क्लिक कर दें ताकि आप लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और बाकी ये है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PMS CSS जुडिशरी एंड वन पेपर MCQs प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ एडवोकेट काशिफा 786। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।